ना तो सुनता है डेरे जाना ये तो थे तो फोन तो पता नहीं किधर 12 बजे किधर मैं सवेरे कभी बच्चे के संग है प्रेमी है और दुकान पे गया और तो कहने की ने पता कर देता की गल से कहने बाबा जी छोड़ चले एक बहुत पुरानी गल है शुरू तो डेरे जीप नहीं होती से प्रेमी सच से तो टेंपो लेके आता हूँ यही सावन के महीने भंडारा से सच से आंते वक्त कहता से पानी थोड़ा पानी से नामी नीचे थे और नवी पुल नहीं सी पता नहीं पुरानी पुल सी डेरे आया शाम को कीर्तन मेरे ख्याल में 7 बजे से पहले तो टेंपो से चलते राजा जी भी सी गुरदास भी सी नंबरदार सी जगदीश गुनागार तो आगे सड़क के उत्तों एक फुट पानी चलता से पहरा लगे से तुम ना जाओ टेंपो थोड़ा रुड़ जाओ मेरे साथ कहना कि जाना तो जरूर सो तो राजा जी ने कह तो सड़क आगे चले तो पीछे पीछे टेंपो नंबरदार गुरदास सारे पिछले पास मेरे साहब ने सत्संगी कभी पानी टेंपो ने उड़ा कर इस तरह करते करते बाद में तो पार हो गए मेरे साथ बस हमें इतना ही विश्वास है रात को सत्संग करके वापस आए तो मैं ख्याल किया मैंने साहब ने किस तरह का बचन किया है इस तरह गोल गुफा होता अंदर आके थोड़ी सी बाहर पहले पूरी बाहर इस तरह से तो मैं रात में बैठे बैठे ख्याल किया मैं सिमरन करते करते मैं साहब आगे होता फिर तसली हो गई महसूस है आगे खड़े माता फले आगे खड़े कल बेईमान होता तसली हो गई पूजनीय परम संत पूजनीय अमृत साहब जी के देखने फुल चुके हैं और फिर तो दूसरे दिन सपना आया जी कि जिंदी असी डेरे आए हैं कि पूजनीय परम संत अमृत साहब जी डेरे घूम रहे हैं कि कोल खुंडी नहीं कि गुनाहगार ने बेनती की थी खुंडी नहीं थोड़ी कोल तो बाबा जी ने जवाब दिता कि आज तो खुंडी रख ली बिना ही खुंडी तो फिर हाँ इन्हें ये सुन भाई सब प्रेमी शासन के बेनती है सपना तो मुझे नहीं आया लेकिन ये सबको तसलियाँ हुई कि बाबा जी ने जो काम हमारे बीच में जो हर जगह पर प्रेम जाहिर किया है ये दिखाई दे रहा है सब ये सपने से बाद में जाहिर है कि अब जो है वही सूरत वही शक्ल वही बाबा मैनेजर जिनको सौंपते हैं वे हद से ज़्यादा ख्वाहिश है कि काम होगा और तनकी हद से ज़्यादा होती जाएगी ये सपने में इस माध्यम कर सकते मेरा से सुमरन नहीं नींद आवे मैं आप ही मामा कहीं बोले डेरे जाना तो वहीं रुक जाना चाय पियो वहीं रुक जाना बस यार धन सब मैं ही रुकी हूँ महाराज नहीं तेरे को क्या सपना आया बस यही आया मैं सुमरन करे थे मैं नोनी गुड़ जाओ नोनी नींद भी नहीं आवे फिर बाबा आप दिखा बोले डेरे जाना डेरा से वहीं रुक जाना चाय पियो मौज या कहीं और सारी संगत गई बाबा वहीं धन सब होते रहे एक दफ़ा सत्संग था शनिवार की रात्रि को मस्ताना जी नामी में जब जा रहे थे मैं भी न्यामग्राम के साथ मैं पीछे चला गया सच्चे तो बेसर से ही कह रहा हूँ मस्ताना जी बढ़ गए न्यामत जी बढ़ गए मैं बढ़ने लगा तो इस तरह से रोका मैं कि न्यामत जी आ जाने दो तो उन्होंने मुझे अंदर बांध लिया फिर दरवाज़ा बंद कर लिया पास में पौड़ी थी मस्ताना जी ऊपर चले गए पहले बिजली नहीं थी इन्होंने लगाई है बिजली मस्ताना जी के वक्त में गैस को घोड़ा कहते थे कहते मैंने साहब घोड़ा जगा लो तो घोड़े गैस जगते थे ऊपर अंधेरा ही था
जब मस्ताना जी चारपाई पर बैठने लगे तो न्यामी जी से पूछा, न्यामी कौन है दूसरा? क्या पंडित जी है? तो बैठ जाओ। शहंशाह भी बैठ गए चारपाई पर। थोड़ी देर के बाद में देखिए शहंशाह ने इस तरह से हाथ दबा करके बैठ की तरफ 3-4 बार देखा। मैं कहा जी ये कैसे? कि पंडित जी जितनी साथ संगत आराम कर रही है, सारों के 5 चोर गेट से बाहर खड़े हैं। जहाँ पूर्ण कामिल वाणी फकीर डंगोरी फेरते वहाँ 5 चोर दाखिल नहीं होते। उन्होंने दीवार से ऊपर का हमारे साथ सुख में बात की है कि मस्ताना इन सबको कट इनके ऐसी चिमड़ेर इनको ले जाएं। तो शहंशाह ने फरमाया, भाई ये गाड़ी से निकल के बैठ दो, ठहरो, कल दोपहर की सत्संग के बाद मैनेजर साहब का डंडा खटवाएंगे, सबको कटेंगे, तुम इनके चिमड़नार ले जाना। फिर शहंशाह ने पूछा, पंडित जी कोई मुलजिम को बिना जमान छोड़ता है ना? कि नहीं जी। तो तुम्हारी सबकी हम जमान तो लेकर लाए हैं, किसी को गाय की, किसी को मछ की, किसी को दुकान की, किसी को खेत की, सब के ब्यादी लगी हुई थी। तो सबका काम, किसी की भैंस मछ दूध देती थी, तो दूसरे के अंदर सतगुरु ने बढ़ के कि भाई तू के देख ले, अगर 2 दिन दूध दे दे तो मैं सत्संग सुनियम। तो उसको मछ ने दूध दिया, सतगुरु ने रूप धारा उसके अंदर, तो वो सत्संग में आया। इस वास्ते कल दोपहर के सत्संग के बाद सबको कटेंगे और वो 5 चोर बाहर खड़े हैं, चिमट जाएंगे, हमारी जमान से घट जाएगी। तो आप साहबान से यही अर्ज करता हूँ, कल वकील साहब ने भी ठीक फरमाया, जो प्रेमी 3 बजे आते हैं, आपने भी फरमाया, वकील साहब ने भी आया करो, यहाँ 5 चोर नहीं है। शहंशाह फरमाते थे, मन दुश्मन साथ है, ये तो घड़ामंडी करता रहता है पर कुछ कर नहीं सकता। इस वास्ते हम सबको चाहिए। हाँ, एक और बतला दें, मस्ताना जी फरमाया करते थे कि सच्चे बादशाह ने सिमरन का टाइम 4 घंटे रखा है। आधी रात के बाद 2 बजे से लेकर 6 बजे तक 4 घंटा सिमरन करो। तो सच्चे बादशाह के मस्ताना जी भी फरमाया करते थे कि सत्संग के बाद एक दरवाजे में खड़े थे सच्चे बादशाह, साथ संग जा रही थी राधा स्वामी करके। तो एक प्रेमी ने राधा स्वामी के बाद फरमाया, हजूर दया में करना। तो वो दया में इतनी बात सुन के अंदर आ गए हंसकर। तो लाजो पीछे गई, लाजो ने कहा, हजूर के बाद दया में की क्या कमी थी? बेचारे प्रेमी ने दया में कही तो उसके अंदर आ गए कि लाजो दया में वो है, कोई लेने वाला नहीं। कि ये कैसे कि आधी रात के बाद 2 बजे से 6 बजे तक 4 घंटा दयामैन का टोकरा लेके सारे विश्व के अंदर घूमता हूँ। 98% लोग तो सोए ही मिलते हैं, 2% जागते हैं। तो बहुत से लोग घर के कामों का गुनाह करते हैं, किसी के बस चलती है, कारखाना है, फैक्ट्री है, अनेक कार्य हैं। कोई जाकर भी सो जाता है, कोई विषय विकारों में लगा रहता है, कोई चिल्लाई माई का लाल, सब कुछ जागता है। उसको दयामैन उसकी भक्ति के मुताबिक दयामैन दे के बाकी जो की जो वापस ले आता हूँ। तो शहंशाह फरमाते थे कि हमने इसमें संशोधन किया है कुछ। हम क्या करें, हिंदुओं के धर्मशास्त्र पढ़ा के भी देख लो। अपने जीवन का 10वां हिस्सा, कमाई का 10वां हिस्सा भगवान के नाम पर लगाना चाहिए। जीवन का कैसे कि 24-25 घंटे होते हैं, तो 10 2.5 घंटा 3 से 5:30 बजे तक पड़े रहते हो, बिगड़ता क्या? खड़े हो सिमरन करो। तो एक प्रेमी ने सामने कहा, हजूर मैं 3 बजे खड़ा हुआ था, चाय पीकर सो गया, कल इस तरह मत करो, कोई इंतजाम कर लो, 3 बजे जागने का घड़ी लगा लो, किसी पहरेदार से कह दो 3 बजे खड़े हो जाओ, सिमरन शुरू कर दो। फिर शहंशाह देखो इस तरह से हाथ से कहा, धीरे धीरे ईंधन लाओ, फिर पतीली तलाश करो, फिर पानी लाओ, फिर आग मचाओ, फिर चाय के पत्ते डालो, फिर मीठा डालो, फिर ठीक 5:30 बजे दूध का कतरा डाल के ये दुश्मन से कह दो कि ला भी तुम हकदार हो गया, इसको पिला दो। इस तरह नहीं, चाय पी फिर सो गए, इस तरह मत करो। और 10वां हिस्सा क्या? 1000 रुपये कमाए तो 100 रुपया परमार्थ करो। मैं की हद से परे करो कि प्याऊ में, गौशाला में, अनाथालय में, जहाँ तहाँ किया है, ये मत कहो किसी से कि इसमें मैंने 100 रुपये दिए, ये तरह ऐसा किया, जब अहंकार। अगर इस तरह की बात नहीं, कमाई का 10वां हिस्सा नहीं निकलता तो वो भजन सिमरन नहीं कर सकता। ये शहंशाह का फैसला है। सतगुरु दे रही है, धन सतगुरु दे रही है।
परम संत मुनीन्द्र साहब व वकील संत वकील साहब व अन्य प्रेमियों व दीदियों, आपके सामने और सबक सुनाना चाहता हूँ। जब बाबा जी दिल्ली गए हुए थे तो हमारी को लोग ऐसे में लगती थी कि आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। रोजाना हम 10 मिनट पूछते रहे, लेकिन कभी तो कहते थे ठीक है आ जाएंगे, कभी बताते ही नहीं थे, तो हमारे तसल्ली नहीं होती थी। इसलिए इस याद में मैंने एक शब्द बनाया, आशा मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। आशा आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। धन धन सतगुरु सतगुरु मिलन दा डाढो चावे, उम्मीदी गहणी लागे गई। हमने सतगुरु मिलन दा डाढो चावे, उम्मीदी गहणी लागे सतगुरु मिलन दा डाढो चावे, उम्मीदी गहणी लागे। हम बेटियों लागी रे लरदनिया धन हम बेटियों लागी रे लरदनिया धन। बांझ पुत्र को बिसरे नाई, यूं ही सुत गुरु बिसरे नाई। उम्मीदी गहणी लागे हमने सतगुरु मिलन दा डाढो चावे, उम्मीदी गहणी लागे। नाव बड़ी मजेदार मेरे डगमग झूलक। लेकिन इलाज चल रहा था उसमें था, मैं लोगों अखबार तो यहाँ रख रखा है जिसमें लिख रखा है। वो डॉक्टर रामनाथ जी ने बताया मैं पूछ रहा हूँ कब आएंगे वहाँ से, और वैसे वो चक्कर में 2 दिन में पता नहीं लगा, मैं तो आ जाता। ये हमारे आत्माराम जी हैं, सत्य से बहुत बड़े आदमी हैं। जैसे विकी राम जी हैं, उनका वहाँ बिजनेस इन्फेक्शन हुई, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी। कुछ याद है मैम का प्रोग्राम भी वहाँ आए थे ना बाहर, तो मैंने कहा इस शहर के बुद्धिजीवी सारे इकट्ठे करेंगे, कहा इनको बुलवाऊँगा। उन्हीं दिनों ये बीमार, फिर मैं बीच में आया था, आपसे मिला भी था, लेकिन वो बीमार ज़्यादा थे, फिर हम मिल के नहीं गए थे। डॉक्टर लोग आए हुए ठीक भी नहीं था। उसके बाद फिर वो करके बड़ा बना रहा था ना, 15 दिन पहले 2 साल टेलीफोन किया थे, डी साहब कहते हैं थे अखा का कैंप लाओ, तो मेरे साहब चल गए सदा मैग में पर जे 2 साल पहले डी साहब नाराज आने 3 नाराज लाओ, तो उन्होंने फिर स्कूल में 4 महीने जाकर
अली बंदा तैयार कराया ते फिर कल कैंप लाया अगे भंडारा सीगा ते कम से कम दिन मिले बुखार हो गया सी तो बुखार जो परवाही छोटे मोटे बुखार की परवाही करते थे फिर भंडारे के बाद पंजाब के प्रोग्राम रखते फिर तो भेजी थी उत्थे भी आराम नहीं मिला फिर दिल्ली चले गए दिल्ली से वापस आए तो बरकार जी कहने लगी तो पी लिया होगा फिर उसमें जाके तुम जल्दी होने लगे बस फिर वो कमजोरी होती गई इस बार भंडारे पर आज 8-9 को तो आपने वहाँ जाना था। हाँ सबसे था प्रोग्राम बिल्कुल पिछली बार 8-9 को फिर दिल्ली ले गए तो 30 तारीख को सुबह करके अभी हम बिल्कुल ठीक हूँ ये डेढ़ ले जाओ अच्छा तो सही तरह बात की बार बार कहते हैं बाद 20 मिनट चलिए गए तो बिजली का थोड़े बाद चलिए गए इन्होंने सोचा अभी इतनी कमजोरी है देर लेके जाएंगे तो रास्ते में धोखा भी ना हो इसके क्यों आ रहे हैं सही बात। तो बार बार कहते हैं चार बजे जाना है यहाँ मैं आया तो मुझे कहने लगे आपकी कितनी उम्र है। मैं जवाब नहीं दिया। मैंने कहा जैसा बात दरअसल ये है कि आप मेरे से उम्र में भी बढ़े और वैसे भी बढ़े। मैं बाहर डाल गया फिर क्या बात बता रही नहीं। मैं इसलिए बता रहे जब किसी की उम्र पूछते हैं तो ये होता है कि और कितने दिन बाकी निकालेगा। मैं मैं अभी उस उम्र में नहीं मेरी आदत में आती थी। तो मैंने कहा जी मैं आपसे हर लिहाज से छोटा हूँ, उम्र के लिहाज से भी छोटा हूँ और जहाँ पहुँचे हैं ना वहाँ हम नहीं पहुँचे, उस लिहाज से भी हम छोटे। बस वो हमसे भी बात कर दी। तो ऐसे लोग जब आए हैं फिर उसके बाद वो खिलाफ पूरे वो एक ऐसी फिजा छोड़ गए हैं कि खुशबू तो होती है उसकी, बाकी एक एक वीरान सा आया हूँ अंदर। तो वैसे ही दिमाग में ऐसा हुआ जैसे वो एक चीज़ है जो यहाँ है नहीं, एक चीज़ का खिलाफ पैदा हो गया, कमी है। वो तो एक प्रेम का उपा था, चाहे कोई से सिंगी हो जाए सिंगी जो भी मिला उनका हो। ये शुरू में कहते भी चलो रोटी खाना जाए, मैं बहुत 40-45 पुरानी बात कर रहा हूँ। तो मैंने कभी किस